important to you, you should at least have an insight of what these topics are, because जब आप business का news पढ़ेंगे या फिर जब भी आप कोई जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप अगर डाउनलोड करेंगे and if you go through a 2-minute read about anything related to business या finance, आपको कुछ टर्म्स मिलेगा अगर आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लेबर टर्नओवर, जैसे एब्सेंटिज्म, वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी सर्कल, ये सब एक बहुत कॉमन टर्म हो चुका है। एचआर में पढ़ाएंगे वो अलग बात है, लेकिन किसी भी फील्ड में आपको, आप क्योंकि बीबीए कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। ओके, थोड़ा शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो इट कि सो दैट आप जब पढ़ने जाएं तो आपको वो चीजें समझ में आए। अंडरस्टूड? विल स्टार्ट विद लेबर टर्नओवर। किसी को आइडिया है कि क्या होता है लेबर टर्नओवर? लेबर का रिक्रूटमेंट होता है और लेबर एम्प्लॉइज जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं तो रेगुलरली वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, फिर वहाँ पे लोग छोड़ते जाते हैं। शायद इसको हाँ, इसको टू एन एक्सटेंट इसको कहते हैं। अदर्स उनको वेजेस रेट ज्यादा मिल रहा हो तो वेज रेट ज्यादा मिल रहा हो, अगर वेज रेट ज्यादा नहीं मिलने के अलावा कोई कारण हो तो वो लेबर टर्नओवर नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना, काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। और बोलो जसमीन, बॉस का ज्यादा प्रेशर हो, गुड आइडिया है। The number of laborers, the number of manpower who left either a unit or an organization in a particular period of time is known as labor turnover. जब भी आप लेबर टर्नओवर डिस्कस करेंगे या डिफाइन करेंगे या आपसे लेबर टर्नओवर का कोई रिपोर्ट मांगा जाएगा, it will always specify the time. हमेशा वो टाइम स्पेसिफाई किया जाएगा। आप रिपोर्ट वगैरह निकाल के अगर पढ़ेंगे, पैंडेमिक के बाद लेबर टर्नओवर या एक सेक्टर जो बूम किया वो क्या था? आईटी पीपल आर बूमिंग, राइट? सो आपको ये जो प्रॉब्लम है लेबर टर्नओवर का, ये या तो कोर इंडस्ट्री में यानी मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर्स वगैरह रहते हैं उसमें ज्यादा मिलेगा या फिर आईटी में ज्यादा मिलेगा। आईटी में बहुत मिलेगा और वहां भी मिलता है मैन्युफैक्चरिंग में। और एक चीज देखी गई है कि जो लेबर टर्नओवर होता है, अच्छा चलो कॉजेस बताएंगे हम, ये समझ में आया कि नहीं कि व्हाट इज लेबर टर्नओवर? द नंबर ऑफ लेबर्स हु लीव देयर जॉब्स, wait I'll make you write, don't write, listen to the lecture first. The number of laborers who leave their job in a particular period of time, either they leave the unit or the organization, that will be known as labor turnover. ये इसको कहते हैं लेबर टर्नओवर, जब लेबर छोड़ के जाते हैं। अब बताओ एब्सेंटिज्म क्या होता है? एब्सेंट किसको बोलोगे? बार-बार एब्सेंट करता है। चलो और बताइए और क्या होता है लेबर टर्नओवर? और सॉरी एब्सेंटिज्म क्या होता है? क्या होता है एब्सेंट? सॉरी लीव लेना। अच्छा, you said leave लेना। I'll give you an example, then I'll clear your point. दो केसेस समझिए, ये शायद हम आपकी क्लास में समझा चुके हैं। एक केस में, हाँ, पहले केस में हम यहाँ से, मुझे कोई पर्सनल काम है, 3 दिन की छुट्टी अप्रूव कराया, सैंक्शन हॉलीडे जिसको सैंक्शन लीव जिसको कहते हैं, I'll get my leave sanctioned and then I'll go somewhere. जब लीव मेरी सैंक्शन है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा एचआर वर्कशॉप की क्लास में कोई रिप्लेसमेंट है और ये वो लोग मैनेज कर लेंगे। जॉब भी सिक्योर्ड है, लेकिन इसको अलग एंगल से 3 दिन में देखो, अगर हम 3 दिन एब्सेंट कर दें तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? नहीं जाएगी। 3 दिन में मैक्सिमम क्या होगा? क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएगा। 4 क्लास यहाँ होता है, 4 क्लास वहां होगा, तो आप सोच रहे हैं 8 classes for 3 days, 24 classes in 3 days will be disturbed. The other case is when I do not get my leave sanctioned or approved, or I did give no notice to the organization कि I'll be absent.
In which case will I be called absent? You tell me. Latter case, not in the former. So this was what you were telling. You were confused. The leave lena is absent. No, when I've got my leave sanction, that is not absent. Fine. When I do not have my leave sanction, that will be called absent. यही होता है absenteeism. Absenteeism का मतलब unapproved leaves. You have not informed anybody at your workplace that you are not going to be present, and then you simply, this is called, you did not turn up for work. This is called absenteeism. Now, the difference between labor turnover and absenteeism is that while we discuss labor turnover in two categories, लेबर टर्नओवर का दो कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे. अभी आप लोग खुद बताएंगे इसको कि लेबर टर्नओवर जब हम डिस्कस करते हैं इसका दो कॉज बताएंगे, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल. बट व्हेन वी डिस्कस एब्सेंटिज्म ना, we say that this is willful and avoidable. क्या मतलब हुआ कि लेबर टर्नओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डीप टॉपिक है. बहुत रिसर्च किया जाता है इस पे कि इसके अवॉइडेबल रीजंस हैं, इसके अनअवॉइडेबल रीजंस हैं. और अवॉइडेबल माने जिसको और अवॉइड किया जा सकता है, लेबर टर्नओवर बचाया जा सकता है. अनअवॉइडेबल मतलब इतना तो होगा ही, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इतने एम्प्लॉइज जाएंगे ही जाएंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सेंटिज्म ना, we say that this is willful, means at your demand, at your wishes, you're doing it at will. And avoidable means you can also avoid this, you can stop absenteeism if you try. समझ आया डिफरेंस दोनों में? See, is labor turnover always bad? Why? अच्छा एक बात बताओ, बुखार होता है तो तुमको ये पता है कि 102 फीवर आया, तो समथिंग इज नॉट राइट अबाउट योर बॉडी. कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, वरना फीवर इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. अब फीवर है ये समझ आ गया सिम्टम, लेकिन मलेरिया है कि टाइफाइड है कि निमोनिया का फीवर है, इसके लिए डायग्नोसिस की जरूरत है. Your body showing high temperature is just a symptom of something is wrong with your body. But the diagnosis has not yet been made. You have to diagnose into the problem. Similar is the case with labor turnover. When we talk about labor turnover, अगर बहुत सारे workers छोड़ के जा रहे हैं organization, somewhere deep down inside this means that the overall health of your organization is not sound. कुछ गड़बड़ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ. अब वो गड़बड़ क्या है, इसमें रिसर्च वर्क उसके मैनेजमेंट को करना चाहिए ताकि वो लेबर टर्नओवर को स्टॉप कर सके. टू एन एक्सटेंट लेबर टर्नओवर इज फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल. एंड व्हाट इज दैट एक्सटेंट? दैट एक्सटेंट इज 5%. okay, on an average 5% of labor turnover is okay, acceptable. Itna is okay. Excuse me, ma'am. Yes. Tell me. Your voice is breaking. Your voice is breaking, ma'am. Constantly या कभी कभी? कभी कभी. ठीक है, अभी next time होगा then tell me I'll connect it with LAN, okay? Otherwise the class is working on Wi-Fi. If there's a problem, let me know. Okay, next time. See, so till this extent, the labor turnover is fine, it is acceptable. Because anyways, आपने जिनको हायर किया, आप उन्हीं के साथ काम करते रह जाएंगे. There is not going to be any fresh talent in the organization. No fresh mind, no fresh method, no innovation, nothing. They keep working the way they have been working or the way the organization is expecting them to work. But that is not the sole method of functioning. You could have better ways only if you allow it to.
अब लेबर टर्नओवर में कोई एम्प्लॉय है वो क्रिपल्ड हो गया, has met an accident, is it from an employer's point of view, is it not okay for you that let him leave? Think from an employer point of view, it's okay. And an employee is constantly ill, 6 महीना 7 महीना 8 महीना, is it not good for you that he leaves, right? Is it not good for you that somebody leaves from that position and someone else who comes and take that position is more sound in his efficiency? That's better for you. So labor turnover, new talents, new skills and new methods के लिए भी important होता है. Understood? That is why we say that to an extent labor turnover is good for the industry. But yes, if the extent goes beyond this, there's something to be checked. We'll study this in avoidable and unavoidable reasons. Okay. Come here to absenteeism. When we say that absenteeism is willful and avoidable, we mean that this is somehow in control of the employees. शायद एम्प्लॉय को पता नहीं है, in control of the management, sorry. Employee will anyway want to absent. But to create such a situation where the employee is not willing to be absent from his work and to fix problem with the employees if there is any, will help you prevent this absenteeism. Understood? This is how the thing works. Now we read this 5% data. Above 5% will be a little dangerous, not good for your organization. Here it says that it has been found absent करने वाले जो लोग हैं, 15% employees are responsible for 40-70% of absenteeism in the entire organization. इसका मतलब समझ आया? नहीं आया? इस क्लास में कितना स्ट्रेंथ है? इस क्लास का 86 है। 86 का 15% निकालो, कितना है? जल्दी से निकालो। 12.9 का मतलब 13 स्टूडेंट्स को ले लो, ठीक है? ठीक, ये जो 13% स्टूडेंट्स हैं, ये 70% जितना इस क्लास का एब्सेंटिज्म है। इस क्लास का एब्सेंटिज्म कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ डेज, एक सेमेस्टर मान लो, सेकंड सेमेस्टर तुम्हारा चल रहा है, इस तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर में मान लो कि 3 महीना क्लास हुआ, मान लो 3 मंथ्स क्लासेस, तो 180 डेज में हॉलिडे वगैरह ये सब हटा दो, मान लो कि 150 डेज तुम्हारा क्लास हुआ। अब इसमें एब्सेंटिज्म हम कैलकुलेट करेंगे कि इस 150 में से कितने दिन एब्सेंट हुआ कौन। यू विल कम टू नो दैट ये जो 13 स्टूडेंट्स हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा 70% एब्सेंटिज्म की। ये बार बार एब्सेंट हो रहे हैं, बाकी लोग इंटरमिटेंट एब्सेंट होते हैं, उनका रेशियो उतना ज्यादा नहीं है। तुमको समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? No, you, because your face is a little confused. I asked you. You got to know? ये 13 जो तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा एब्सेंट वही लोग कर रहे हैं। जब एब्सेंटिज्म निकाला जाए कि सारे बच्चे तुमके कितना एब्सेंट कर रहे हैं, और यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, that 15% of the employees will be responsible for 70% of total absenteeism. यानी अगर फ्लोर वर्कर्स का कैलकुलेट कर लो तो 15% जो फ्लोर वर्कर्स के एम्प्लॉय 100 लोग हैं, तो 100 में से 15 लोग जो हैं वो 70% एब्सेंटिज्म को कॉज करते हैं। यानी प्रॉब्लम उनके साथ है, वैसे ही एम्प्लॉयज के साथ। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है वो हम लोग डील देखेंगे। अच्छा, कॉजेस ऑफ या फिर कुछ फीचर्स बताओ एब्सेंटिज्म का, बताते हैं। जब आपकी छुट्टी होती है, छठ की छुट्टी होने वाली होती है, मान लो कि 15 तारीख से 18 तारीख तक तुमको छठ की छुट्टी दी गई। कितनी छुट्टी होती है? 3 दिन। इतनी छुट्टी मिली तुमको।
क्या ये टेंडेंसी, जैसे अभी कल तुम्हारे एब्सेंट हो जाने की टेंडेंसी इससे कम होगी कि तुम 14 तारीख को भी एब्सेंट हो जाओ? ज्यादा चांसेस है कि तुम 14 को एब्सेंट हो जाओ। ट्रेन पकड़नी है, जाना है, या कोई और रीजन, या जस्ट द हॉलिडे वाइब्स, नहीं हो रहा है छठ फिर भी। Getting my point? That vibes thing. The market is decorated and everything is there and you are not in mood to come to college. ये सब थोड़ा बहुत एम्प्लॉइज के साथ होता है। क्रिकेट मैच देखने के टाइम पे भी एब्सेंट हो जाते हैं कई बार, हालांकि दैट वाज अ लाइटर एग्जाम्पल। आप 19 को भी नहीं आएंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टूड? अभी तो फेस्टिवल खत्म हुआ है, अभी तो हम मूड से बाहर भी नहीं आए। The same happens with employees also. The tendency to be absent before, just before, and just after the holiday is more. Absenteeism करने का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। Okay? और फीमेल ज्यादा एब्सेंट करेंगी कि मेल? फीमेल। Why? उनको घर का काम बहुत सारा होता है, स्पेसिफिक फंक्शनल के साथ या फंक्शनल के पहले से भी वगैरह होता है। They also manage. They are Likewise, and their females also manage. dual responsibility. Saying this, यही बोल रहे हो? कुछ और बोल रहे हो? लड़की ज्यादा मैनेज करती है। हम ये नहीं कहता, हम बोल रहे हैं कि जैसे लड़कियां मैनेज करते हैं, हम पूरी तरीके से लड़कियां हाँ भी ठीक है। नहीं, ये हॉलिडे वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। The second point is whether a male worker will be absent more or a female worker. Data says that females are the rate of absenteeism of female is more than male. तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो तुम छुट्टी लोगी, तुम एब्सेंट होगी। बच्चे की खराब हुई तो तुम एब्सेंट होगी, हस्बैंड की खराब हुई तो तुम एब्सेंट होगी। Are you getting my point? This is a normal thing. So the rate of absenteeism is more in females than in males. और reasons बताइए, और जैसे absent में male, female. Come on, let's be practical. Okay. Next. The next point is कोई मेहमान आ गया तो फीमेल को भी देखना। That is, आप सब कुछ उसको पर्सनल कॉज पे रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो आप घर की एक एक डिस्कस कर रहे हैं, we all know that, right? You are student, you all have seen your mothers and fathers and everything in every relation wise you are understanding the thing what we are discussing. तो आप उसको पर्सनल कॉज पे ले सकते हैं। पर्सनल रीजन, अब घर में जो भी रीजन है that is your personal reason. उस पर्सनल कॉजेस की वजह से the rate of absenteeism is more in females than in males. Then the next thing, लेबर टर्नओवर भी थोड़ा फीमेल में ज्यादा इसीलिए होता है। The tendency to leave job. Okay, we'll discuss it in causes. The next thing, see, on an average, एक एम्प्लॉय को 15 से 20 दिन की छुट्टी पूरे साल में, you know, in the entire year you need 15 to 20 days of leave to complete your personal work. 15 से 20 दिन की छुट्टी तुमको चाहिए, राइट? 365 दिन में अगर संडेज हटा लो, स्टिल कभी बैंक का काम है, कभी फैमिली इशू है, कभी तुम्हारा हेल्थ इशू है, या फॉर व्हिचएवर रीजन, इफ देयर इज नो प्रॉपर लीव मैनेजमेंट सिस्टम एट योर वर्कप्लेस, जो बहुत ज्यादा होता है, यू नो, एंड दिस इज देयर इवन इन बिग हाउसेस। बड़े नाम भी अगर हम लें अगर आपके सामने, तो वो मैनेजमेंट वैसा ही है कि लीव वो देते हैं पर अप्रूव भी नहीं करते। आप वर्क फ्रॉम होम में जो आईटी एम्प्लॉइज को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, द प्रॉब्लम इज दैट द मैनेजर सेज, व्हाट डू यू मीन बाय सिक लीव व्हेन यू आर एट होम? यू आर एनीवे वर्किंग फ्रॉम होम, व्हाई डू यू नीड सिक लीव? Understood? You getting my point? So the managers
Saying by which the manager means that you can anyway lie down on bed, you can take pills, you can roam about in the house. Why do you need sick leave? ऐसे में एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेट होता है कि नहीं? फ्रस्ट्रेट होता है. अगर उसको पर्सनल रीजंस की वजह से छुट्टी ना मिले तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड. हम छुट्टी अगर मिल भी जाता है तो हम जो जिस दिन का हम टास्क होता है उसको नेक्स्ट डे हम वही टास्क हम उसके वो 5 बजे करना होता है. वो तो फिर भी ठीक है, वो तो होता ही है. योर वर्क इज योर वर्क. लेकिन छुट्टी ही नहीं मिलती है. फॉर एग्जाम्पल सी देयर आर बिग हाउसेस जैसे मीडिया हाउसेस कोविड के टाइम पे दे हैव अ नंबर ऑफ लीव्स. ये लीव है वो लीव है, बट व्हेन द लीव हैज नॉट बीन ग्रांटेड टू यू तो वो लीव आपके किस काम? समझ में आया? ऐसा होता है. आप मैनेजर के पास जाएंगे. ओके, एवरेज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. इसीलिए ये कहा जाता है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म विल डेफिनेटली बी मोर देन इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लीव मैनेजमेंट पॉलिसी. गॉट इट? देन the other thing is, say for example you're sitting in this room, there's a fan. अभी ठंडी का मौसम है इसलिए don't feel the need of AC, but in June July अभी before 2 months till 2 months back you needed AC very badly, right? You couldn't sit in class because the class would become otherwise very humid. What if there is no light here, or very dim light? dim in the sense कि आपको आंख पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है काम करने में, पढ़ने में, और फैन नहीं है, आप गर्मी में पढ़ रहे हैं, ह्यूमिड कंडीशंस में पढ़ रहे हैं, एसी इज नॉट वर्किंग. क्या 5 में से अगर 6 दिन तुम लोग आते हो, 6 में से 2 दिन तो जरूर मन करेगा कि नहीं जाए. इतनी परेशानी होती है वहां बैठ के क्लास करने. इज इट देयर और नॉट? होगा. तो तुम सोचो कि तुमको ऐसा फील होता है, तो how would the workers feel or how would the employers feel? The workers are working, they are constantly working. उनके पास एक टास्क डिलीवरी का टारगेट भी होता है. You have to deliver the target by the end of the day. फैन नहीं है, ह्यूमिड है कंडीशन, there is no rooms to ventilation, there is no proper lighting. It has been found that absenteeism in these cases go up. People are unwilling to go to their workplace. और इन्फॉर्म करके तो वो जाएगा नहीं क्योंकि छुट्टी मिलेगी नहीं. लेकिन these things they cumulatively work on the psychology of employees, which deter them to not go to the workplace. Understood? Absenteeism समझ में आया ठीक से? Yes, ma'am. अब आइए लेबर टर्नओवर पे. लेबर टर्नओवर क्या समझे अभी? Why तुम छोड़ देना? क्यों छोड़ के जाते नहीं होता है लेबर टर्नओवर? छोड़ के जाते हैं सिर्फ ये होता है लेबर टर्नओवर, right? Number of employees or worker leaving the organization in a particular period of time, that will be known as labor turnover. यानी एम्प्लॉय छोड़ के गए, अब वो वर्किंग क्लास भी छोड़ के गए, मैनेजर्स भी छोड़ के गए. इसको हम लोग इसको हम कहते हैं कि दिस इज विलफुल. लेबर टर्नओवर को हम कहते हैं कि दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 categories. One is avoidable and the other is unavoidable. क्या अवॉइडेबल में आ सकता है बताओ, सोचो. अवॉइडेबल का क्या मतलब हुआ? अवॉइडेबल का मतलब हुआ कि जिस पे मैनेजमेंट काम कर सकती है, जिसको मैनेजमेंट थोड़ा सॉल्व कर सकती है, क्या होगा अवॉइडेबल? बताओ. Good. और हम एक बात बता देते हैं, लेबर टर्नओवर में ऑपरेटिव एम्प्लॉइज जो होते हैं, यानी जो ऑपरेशंस में काम करते हैं. कभी आप लोगों ने फैक्ट्री देखी है, अंदर से विजिट किया है? So maybe in final year you will be given an internship program. तो अगर फैक्ट्री देख पाएंगे तो बहुत अच्छा है. फैक्ट्री देखना चाहिए, थोड़ा सा आपको रियल एमबीए पता एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है. फाइन. Poor working conditions. Very good. Long working hours. बोल सकते हैं इसको.
नॉन वर्किंग आवर्स, जो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज होते हैं वो सिंगिंग सॉन्ग, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बिल्कुल कि अभी बहुत अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं माना जाता है जहां की लीडरशिप ऑटोक्रेटिक हो, ठीक है, जहां पे मिसट्रीट किया जाता हो एम्प्लॉइज को। एंड पुअर मैनेजमेंट, वेरी गुड, पुअर वर्किंग कंडीशन भी उसी का पार्ट है, लेकिन चलो पुअर प्लानिंग, पुअर मैनेजमेंट, सब चीज को लेके बैड मैनेजमेंट, ठीक है, पुअर प्लानिंग, लो वेजेस, वेरी गुड, लो वेजेस, ये तो सबसे पहले बोलना चाहिए था, लो वेजेस। देखो कुछ हद तक तो लेबर टर्नओवर होगा ही, तुम ही लोग जॉब ज्वाइन करोगे, 25,000 जहां तुमको सैलरी मिल रही है, वहां अगर 2-3 महीने काम करने के बाद कहीं 35 मिलेगी तो क्या नहीं जाओगे, जाओगे ना। सो पर्सनल बेटरमेंट इज आल्सो वन रीजन, यू कैन नॉट अवॉइड इट। वी ऑलवेज सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज, हर कोई जो भी काम करता है वो बेहतरी के लिए काम करता है, तो लेबर टर्नओवर को कंप्लीटली तो रोका नहीं जा सकता, देयर कुड बी अ कर्व, and now it depends upon the expertise of the management to design such a policy and to keep employees so happy and contented in his organization that they choose not to go. And other reasons, right? तुम लोग एक चीज जब भी पढ़ो, कहीं पे भी एम्प्लॉय रिजेंटमेंट टाइप का अगर जहां भी पढ़ोगे ना, अब से ये समझ लो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब the relationship which arises due to nature of work between the employer and employee, the employee and employee, employer and employer। पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के टर्म्स में समझा जाता था, मालिक से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिजेंटमेंट हो गया। अब इसको ऐसे समझो, तुम लोग क्लास करने के लिए आते हो, ओके, अगर कोई एक टीचर या हम ही, चलो मेरा एग्जांपल ले लो, if I pinpoint somebody, if I pinpoint this girl, okay, and I constantly thrash her for every single thing, whether she has done that crime or not, तुम आंसर नहीं कर पाते हो, तुमको समझ में नहीं आता है, क्लास में बाकी सारे लोगों को समझ में आता है, सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, असाइनमेंट बना के लाए, देना एक रिव्यू था, ये असाइनमेंट बनाने का तरीका है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम कहां से पढ़ के आई हो, क्या उसको मेरा क्लास करने का मन करेगा? नहीं करेगा, ये नेचुरल सी बात है, डीमोटिवेट होगी, ह्यूमिलिएटेड फील करेगी मेरे क्लास में, फिर मुझको खड़ा करके फिर सबके सामने कोई आंसर नहीं जानने की वजह से डांट, तो ये तो तरीका नहीं है। तो शी विल ऑब्वियसली, बीइंग आप एम्प्लॉय का ईगो अगर हर्ट करेंगे तो उसको खराब फील होगा, राइट? सो शी विल रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग माय क्लास। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है कि शी कैन मैनेज अटेंडेंस इन अदर टीचर्स क्लास, तो शायद वो मेरा क्लास छोड़ दे, दूसरों का क्लास करे, बट एन एम्प्लॉय डजंट हैव दिस ऑप्शन। वो क्या करेगा? नौकरी छोड़ने की कोशिश करेगा। अगर आपका बॉस बहुत अब्यूसिव है, हर बात पे आपको डांटता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा लोगों से जो नौकरी करते हैं कि पैसा अच्छा देता है पर वर्क कल्चर बहुत खराब है वहां। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क कल्चर? एनवायरमेंट। और ये सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बात नहीं है, आप जिनके साथ बैठते हैं अगर उनके साथ आपका हमेशा झगड़ा हो, वो आपकी चुगली हमेशा टीचर के पास जाके करें, आपका एक बैड नेम आगे लेके जाए, वो आपके पीछे पड़े। देखो ये सब चीजें अभी तुम लोग हंस रहे हो ना क्योंकि स्टूडेंट हो, वर्क प्लेस पे बहुत बिचिंग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर।
राइट, दैट इज व्हाई यू आर स्माइलिंग, ठीक है। पर ये मेनी फोल्ड्स मोर और ज्यादा सीरियसली होता है। अभी आपका कुछ भी स्टेक पे नहीं है, तब आपकी नौकरी स्टेक पे होती है, इसीलिए द मैटर बिकम्स वेरी सीरियस। कोई आपके पीछे पड़ जाए, आपका परफॉर्मेंस खराब होगा तो आपका अप्रेजल खराब हो, आपका इमेज खराब किया जाएगा, अप्रेजल खराब होगा, कम पैसा मिलेगा, शायद नौकरी से निकाल भी दिया जाए, तो ये तो बड़ा टेंशन है वहां। अगर ऐसा वर्क कल्चर है या आपके पीयर ग्रुप के साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप है, you would not want to come to work. बगल में तुम इसके बैठते हो, अगर ये तुम्हारे पीछे पड़ जाए हर तरफ से तुमको डिग्रेड करने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए, क्या तुमको आने का मन करेगा? एंड यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ। ये क्लासरूम है, वहां आपको जिसके साथ अलॉट होता है आपको उनके साथ ही काम करना होता है। रूम पर आके मत समझा रहे ओके, वो बस हाँ ठीक है, समझ में आ गई ये बात। सो ये सब जो अभी एग्जाम्पल्स हम लोग लिए, ये सब एक बैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल था, और लेबर टर्नओवर के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि अगर जैसे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि बायजूस का वर्क कल्चर खराब या व्हाइट हैट जूनियर का वर्क कल्चर खराब। See, it depends upon your own personal adaptability also, but I'm just talking in general. कि work culture खराब है, there's no going time, the poor long working hours 13 hours है, उसके बाद भी आपको लैपटॉप थमा के दिया गया है कि घर से आप कीजिए। आप कितने दिन उस तरीके से काम, you're not robot. At the end of the day, you would want peace and you would seek for better opportunities. तो लेबर टर्नओवर होगा कि नहीं होगा? अब अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल रीजंस पे आओ, जिसको कि अवॉइड नहीं कर सकता है मैनेज, सोचो क्या होगा। देखो ये सारी चीजें जो है हमने इसको अवॉइडेबल क्यों बोला, क्योंकि अगर मैनेजमेंट इतना स्मार्ट है कि वो फीवर के रीजंस को डायग्नोस कर पा रहा है, आप रीजन डायग्नोस करेंगे तब ना उसको फिक्स करेंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, हो जाएगा। देन व्हाट इज अनअवॉइडेबल? अनअवॉइडेबल रीजंस लाइक, जैसे वर्टिकल इसको को सुधारा जा सकता है, अनअवॉइडेबल ओके वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, ठीक है, या डिस्टेंस, चलो वेरी गुड, ये आंसर बहुत एंड जगह पे वो ठीक है। अगर एम्प्लॉय का पर्सनल कहीं शिफ्टिंग या ऐसा कुछ होगा, देयर इज अ टर्म फॉर इट, ठीक है। चलो तुम जो बोले उसको हाउसिंग प्रॉब्लम में डालते हैं, वो भी सही है। हाउसिंग, यू वुड नॉट हैव टेकन एडमिशन इन सिमेज हैड यू नॉट बीन लिविंग इन पटना, या तुम्हारा पटना से एक्सेस नहीं होता तो तुम नहीं करते, चंडीगढ़ में ये कॉलेज होता तो शायद तुम एडमिशन नहीं लेते। अंडरस्टूड, ये एक रीजन है। मान लो एम्प्लॉय का शिफ्टिंग या कोई वैसा कारण हो गया। नेक्स्ट, और सोचो unavoidable reason, girls you should come up with answers. बताओ, लड़कियों की नौकरी छोड़ने का सबसे कॉमन रीजन? बैड एनवायरनमेंट, मैम फैमिली that सर्कमस्टेंसेस। is avoidable. बैड बिहेवियर का अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसको फिक्स किया जा सकता है। What cannot be fixed is सिक्योरिटी मैम, marriage, ठीक है। पर्सनल रीजंस में आएगा मैरिज, प्रेगनेंसी। We have seen many women, personal reason is the most common reason for leaving jobs for a girl. Pregnancy, they cannot continue childcare, तो आप ले ही नहीं सकते, there's nobody to take care, that will lead to labor turnover. And family circumstances can be also, क्या बोलो? family Family circumstances, circumstances, तो यही है, यही है। वेरी गुड, तो तुम उसको डाल दो पर्सनल बेटरमेंट में कि तुमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, दैट विल बी योर पर्सनल बेटरमेंट।
and सिक्योरिटी मैम। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी इसमें डालो, फिक्स कर सकता है कि नहीं मैनेजमेंट इसको? लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी अवॉइडेबल है? मैम ओल्ड एज या फिर डेथ भी हो सकता है, रिटायरमेंट डेथ को कैसे अवॉइड करोगे? जब लेबर टर्नओवर का रेशियो का कैलकुलेट होगा तो ये भी तो उसमें आ जाएगा, बट दिस इज एन अनअवॉइडेबल रीजन। सिमिलरली एक्सीडेंट इज एन अनअवॉइडेबल रीजन, और डेथ के साथ रिटायरमेंट। सी रिटायरमेंट इज नॉट लेबर टर्नओवर, छोड़ के जाना। रिटायरमेंट इज प्लान्ड ना, रिटायरमेंट तो तुमको, देखो तुम नहीं समझ रही हो। मैन पावर प्लानिंग जब किया जाता है एमपीपी, जैसे आईबीपीएस मान लो, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आईबीपीएस इस बार जितना पीओस को लेगा वो ये प्लान कर चुका है कि नीचे मेरे पास इतने पीओस है क्योंकि ऊपर ये लोग रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी में थोड़ा सरप्लस इसलिए लिया जाता है कि किसी तरीके की कोई रिडंडेंसी ना हो जाए, ठीक है। कि अगर ऊपर में जो मैम यू आर ऑन म्यूट। came up with good answers. Nice. ये क्लास में अच्छा मैम वन आंसर कैन बी द हेल्थ इशू। हेल्थ इश्यूज, इलनेस, और अच्छा इलनेस। और सही बात तो ये है कि मिसकंडक्ट भी इसी में आएगा जो इसने बोला पॉइंट, ओके। फीमेल वर्कर के साथ आपने बदतमीजी की, जिसको कि कोड ऑफ कंडक्ट में एक बैड स्टेप माना जाता है, बैड बिहेवियर में काउंट होता है। दिस इज नॉट अवॉइडेबल। सुधर गया तो वैसे को मिसकंडक्ट बोला ही नहीं जाता है। हर एक टर्म में, जैसे मिसकंडक्ट, तुमने ऑर्गेनाइजेशन में मिसकंडक्ट किया, तुम्हारा बिहेवियर मिसकंडक्ट में आता है कि नहीं, उसके लिए एक कोड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अंडरस्टूड? The HR will never take any step on their whim. They will always have a planned step to fire you or to charge you with any kind of blame. Misconduct, आप ग्रेजुटी थोड़ा बहुत याद है तुम लोगों को? ग्रेजुटी 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस के बाद जो पैसा मिलता है, उसमें जो फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी था कि ग्रेजुटी का पैसा रोक दिया जाएगा, किस कंडीशंस में रोका जाता है, उसमें मिसकंडक्ट भी एक रीजन था। डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, मिसकंडक्ट, राइटस और वायलेंट बिहेवियर, ये सब था ना। तो ये मिसकंडक्ट भी अनअवॉइडेबल है। अगर आपने ऐसी कोई बदतमीजी कर दी है, मैनेजमेंट पे हाथ उठा दिया है, मैनेजमेंट पे हाथ उठाएगा तो क्या उसको सुधरने का मौका दिया जाएगा? उसको बाहर कर दिया जाएगा। So that will also be counted in labor term. Understood? So with this class of lecture, I hope you are done with little knowledge of labor turnover and absenteeism. In the next class, I'll give you in writing that training thing also. मैम एक और पॉइंट है, ये हो सकता है क्या, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, मतलब स्टीरियोटाइप्स माइंडसेट हो पीपल्स के कि ये वुमेन है तो ये अच्छे से काम नहीं कर सकती है, डुअल एस्पेक्ट है इसका लाइफ में, तो हो सकता है हम फील करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में माइंडसेट ही वैसा है कि हम लोग को यहाँ वो पोजीशन नहीं दिया जाएगा जो मिलना चाहिए हमारे काम के अनुसार, तो हम वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे। Anisha, what happens is that in any organization, women का problem redress करने के लिए भी there is a group, there is a team, ठीक है, वो सुनती है वो बातें। लेकिन अगर तुम बहुत deep down inside वो बात कर रही हो तो you are talking about the overall work environment or the dominance of, yes, हाँ, तो this cannot be counted as a reason for labor turnover, ठीक है।